आज के वीडियो में अपन देखेंगे किस तरीके से मेरा एक ट्रेड चल रहा है जिसको मैंने ऑप्शन में एडजस्टमेंट भी किया है। मार्केट इतना ज़्यादा वॉलेटाइल होने के बाद में सप्लाई डिमांड के साथ में अभी यहाँ पे $250 का प्रॉफिट चल रहा है, बट एक्चुअल में एडजस्टमेंट की वजह से कुछ प्रॉफिट है वो कम हो गया था, बट फिर भी 5-10 हज़ार रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। और इंडियन मार्केट तो जैसे मैंने क्लासेस में आपको पढ़ा रखा है उसी तरीके से आज मार्केट डायरेक्टली यहाँ पर देखो आप सप्लाई जोन पे आया। सप्लाई जोन पे डबल कंफर्मेशन, मतलब फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल दोनों ने कंफर्म किया और सीधा मार्केट डिमांड जोन तक आया। और यहाँ पे अपन ऑप्शन हेजिंग के साथ में ठीक-ठाक प्रॉफिट के साथ में ट्रेड किया। और क्रिप्टो वाला ट्रेड है वो मैं आपको एनालिसिस कर देता हूँ किस तरीके से ट्रेड को प्लान किया और कैसे एडजस्टमेंट किया। हमेशा मैं जब भी ट्रेड करता हूँ ध्यान रखना, ऑलवेज जब भी आप ट्रेड करें डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड करें। मेरे वीडियोस कई बार बोरिंग होते हैं बिकॉज ऑफ मैं बार बार आपको एक ही चीज़ को बोलता हूँ कि आप डिसिप्लिन और रिस्क मैनेज पे ट्रेड करो, आपकी सारी स्ट्रेटजीज वर्क करना शुरू कर देंगी। और मेरे वीडियो में आप ये भी ज़्यादातर सीखते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा चार्ट ट्रेड करना नहीं आता तो भी आप सिंपल मेथड से ट्रेड कर सकते हैं। देखो जब मैंने ये ट्रेड बनाया था तब अप्रोक्सीमेटली मार्केट में यहाँ पर मार्केट था। मैं हमेशा स्विंग ट्रेड और वीक ध्यान से एक एक चीज को रिवीजन किया करो। मैं जब वर्ड बोलता हूँ उनके पीछे बहुत कुछ छिपा होता है कि मैं कौन सी पोजीशन बनाता हूँ, कितने का प्रीमियम रिसीव करता हूँ, कौन सी एक्सपायरी करता हूँ। तो मैं हमेशा वीकली ऑप्शन करता हूँ, मतलब आज अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो 7 दिन बाद या 10 दिन बाद जो भी एक्सपायरी अवेलेबल होती है वो उसमें ट्रेड करता हूँ, ना कि डेली एक्सपायरी में। मुझे मेरा प्रीमियम रिक्वायरमेंट होता है मिनिमम 2 से 2,500 प्रीमियम को रिसीव होना चाहिए ताकि मार्केट की वॉलेटिलिटी को डाइजेस्ट कर पाए अपने जो प्रीमियम आपने स्ट्रगल बनाया है, स्ट्रगल बनाया वो। ठीक है, तो मैंने जब यहाँ पे पोजीशन बनाई थी तो मेरे पास में यहाँ पर था सप्लाई 1, मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे मार्केट रिस्पेक्ट करता है आपके लेवल्स को। मेरा प्लान क्या होता है, मार्केट में आपके पास में यहाँ पे सप्लाई 1, सप्लाई 2 एंड सप्लाई 3 और डिमांड 1, डिमांड 2। ठीक है, जब यहाँ पे मैंने पोजीशन बनाई थी तब मेरे को अप्रोक्सीमेटली कॉल एंड पुट दोनों जो रिसीव हुए थे वो रिसीव हुए थे 2600 ऐसे कुछ, मतलब आप टोटल मिलाएंगे तो 5200 के आसपास का प्रीमियम हो गया। मतलब मार्केट 5000 पॉइंट अप या 5000 डाउन साइड जाए तो हल्का फुल्का लॉस दिख सकता है, बट उसे आप मैनेज करके एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये ट्रेड है, अभी मैं इसका लॉजिक बताता हूँ कैसे एडजस्टमेंट किया। ये ट्रेड है वो मैंने प्राइवेट कम्युनिटी पे भी शेयर किया था जब हमने बनाया था। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर देखो जब हमने ये सप्लाई डिमांड जो बनाया था लॉजिक के साथ में 1 आवर एनालिसिस जो पोजीशन बनाई थी, कौन सा स्ट्राइक सेलेक्ट किया था वो, उसके बाद में जब मैंने एडजस्टमेंट किया भैया एडजस्टमेंट डेल्टा क्लिक मारने लग गया तो एडजस्टमेंट है वो कर दिया है। तो ये एडजस्टमेंट स्ट्रगल को बनने किस पे बदल दिया था, स्ट्रगल में बदल दिया था। ठीक है, प्राइवेट कम्युनिटी कोई भी मेरा ऐसा बंदा ज्वाइन मत करना जो हर 5वें मिनट ये सोचे कि मुझे कोई ट्रेड मिल जाएगा, ऊपर जाएगा मार्केट नीचे जाएगा। वहाँ पे मैं सीखने के लिए, एजुकेट करने के लिए आपको कि मैं कैसे पोजीशन बनाता हूँ, कितना लीवरेज देता हूँ, कितना रिस्क मैनेज होता है, कैसे स्टॉप लॉस डिफाइन करता हूँ, उसके हिसाब से वहाँ पे सीखने की पर्पज से ओनली मैं ट्रेड शेयर करता हूँ। आपको प्राइवेट कम्युनिटी ज्वाइन करा, डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से अकाउंट ओपन करके गूगल फॉर्म फिल कर देना, आपको एज सुन एज पॉसिबल प्राइवेट कम्युनिटी का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो क्लास में मैं आपको बहुत बताऊंगा कि क्या क्या स्टेप फॉलो करके आप अच्छे से लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जब भी आप एनालिसिस करें, देखो वीडियो को जब देख रहे हैं तो ध्यान से देखो कि कैसे एनालिसिस किया जाए। जब भी आप चार्ट का एनालिसिस करें तो हमेशा आपको मल्टी टाइम फ्रेम को यूज करना पड़ता है। ठीक है, मल्टी टाइम फ्रेम, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही चार्ट को यूज कर लिया। मल्टी टाइम फ्रेम पे अपन यूज करते हैं मोस्टली जब मैं ट्रेड करता हूँ क्रिप्टो में 24/7 मार्केट ओपन रहता है, तो ऐसे नहीं कि हर 5वें मिनट में ट्रेड कर रहा हूँ। और मैक्सिमम में जो लिवरेज यूज करता हूँ वो 10x लिवरेज यूज करता हूँ। उस पर प्रॉफिट हो जाता है तो फिर प्रॉफिट पे आप रिस्क ले सकते हैं, और उससे प्रॉफिट हो जाए तो उसको विड्रॉ कर लेते हैं। तो टाइम फ्रेम अपन यूज करते हैं हावरली टाइम फ्रेम। आप ध्यान से देखना, आप बस उन्हीं टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हैं, 4 आवर और 1 डे। ये मोस्ट पॉपुलर मैं टाइम फ्रेम यूज करता हूँ अपने सप्लाई एंड डिमांड और ऑप्शन की पोजीशंस को बनाने के लिए। मेरे लिए मैटर नहीं करता है मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मेरे लिए मार्केट का रेंज डिफाइन होना चाहिए, मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, अपना पैसा बनना चाहिए। ठीक है, ज्यादा वोलेटाइल होता है वहां पे अपना एग्जिट कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा 70% ऑफ द मार्केट है वो साइडवेज रहता है। ठीक है,
तो जब भी मैंने यहाँ पे जैसे ही मार्केट देखो ये सप्लाई 1 था, यहाँ पे ये सप्लाई 2 था, ये सप्लाई 3 था, ये डिमांड 1 डिमांड 2। तो अपन ने जैसे क्लासेस में स्टडी कर रखा है, यहाँ पे अपन ने प्रीमियम रिसीव किया, ठीक है, मान लीजिए 2600 कॉल एंड 2600 के आसपास पुट में अपन ने प्रीमियम रिसीव किया। मार्केट सडनली मूव किया, और सडनली मूव किया तो मार्केट सप्लाई 2 के पास चला गया। सप्लाई 1 पे तो आपको कोई भी रिवर्सल कैंडल दिखाएगी, सप्लाई 2 के पास मार्केट चला गया। सप्लाई 1 पे एडजस्टमेंट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, सप्लाई 2 के पास मार्केट गया तो वहां पे मेरे को क्या करना पड़ा, एडजस्टमेंट करना पड़ा, ठीक है। हल्का सा मेरे को $100 के आसपास का लॉस दिख रहा था, मेरे को एडजस्टमेंट करना पड़ा। और एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, यहाँ पर मार्केट अपन ने क्या कर रखा है, CENP को क्या कर रखा है, शॉर्ट कर रखा है, ठीक है। अब शॉर्ट कर रखा है तो ऊपर ऑब्वियसली मार्केट जाएगा तो कॉल में क्या होने लग गया, आपको लॉस शो करने लग गया, उतना ही प्रॉफिट देने लग गया पुट, उतना नहीं दे रहा बट अप्रोक्सीमेटली उतना प्रॉफिट। तो मैंने वहां पे क्या कर दिया, जो ये पुट का डेल्टा हाई हो चुका था, हीट मारने लग गया था, उसको क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया, ठीक है। अब जो अपन ने कॉल से कॉल के प्रीमियम एग्जिट, कॉल को क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया। जब मार्केट यहाँ पे था 92,000 पे मार्केट गया तो अपन ने यहाँ पर 88,000 के आसपास वाला प्रीमियम है वो शॉर्ट किया था, उसको कर दिया एग्जिट, ठीक है, उसके लॉस को एक्सेप्ट कर लिया। और यहाँ पर अपन ने वापस से क्या कर दिया, पहले हमने क्या कर रखा था, लगभग मेरे हिसाब से 88,500 का स्ट्रेडल बना रखा था, शॉर्ट स्ट्रेडल, ठीक है, विद स्टॉप लॉस। अब यहाँ पर अपने पास CENP था, ध्यान से देखना वीडियो। जैसे ही मार्केट अपसाइड में गया तो कॉल अपन को लॉस देने लगा, वहां पे अपन ने कॉल को क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया। अब कॉल को एग्जिट कर दिया और वापस से कॉल है वो एडजस्टमेंट के लिए वापस से 92,000 का कॉल को शॉर्ट कर दिया। उसमें थोड़ा सा आपके अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं, मैंने अपनी 50% क्वांटिटी है वो बढ़ा दी थी, ठीक है। और उस पर भी स्टॉप लॉस डिफाइन कर दिया, कितना स्टॉप लॉस डाला, जितना पुट में प्रीमियम बचा हुआ था, जितना पुट में प्रीमियम है वो बचा हुआ है उतना कर दिया, ठीक है। ऐसा नहीं होता मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल आपको लॉस दे रहा है बट पुट आपको प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे कॉल पुट तो बहुत सस्ता हो चुका है बट कॉल आपने फिर ATM का शॉर्ट कर दिया। अगर मार्केट वापस से नीचे आएगा तो तुम्हें जल्दी से क्या होने लगेगा, प्रॉफिट होने लगेगा। मतलब अब आपके पास में जो पोजीशन बच गई, ध्यान से देखोगे, नोट्स बनाओगे, कॉपी पेन लिखोगे, आराम से देखोगे वीडियो पे कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ, ठीक है। पहले अपने पास में 88,500 का CNP का क्या था, स्ट्रेडल था, ठीक है। दोनों पे स्टॉप लॉस जैसे अपने क्लासेस में पढ़ा हुआ है। उसके बाद में अपने पास मार्केट बहुत ऊपर चला गया, 92,000 के आसपास चला गया, तो अपन को यहाँ पर ये वाला लॉस देने लग गया बट ये प्रॉफिट दे रहा था, तो आपस में मैनेज हो रहे थे। अपन ने C वाले को क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया, ठीक है। अब एग्जिट कर दिया और इसकी जगह अपन ने 92,000 का क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, CE, ठीक है। अब अपने पास में जो ये स्ट्रेडल था शॉर्ट, वो बन गया शॉर्ट स्ट्रेंगल, ठीक है। अब इस C पे भी अपन स्टॉप लॉस डालते हैं, क्लासेस में अपन ने पढ़ रखा होगा, जितना स्टॉप लॉस जितना अपने पास पुट में प्रीमियम बचा हुआ है, क्योंकि मार्केट ऊपर चला गया, प्रॉफिट तो दे रहा है बट जितना पुट में प्रीमियम बचा हुआ है, ठीक है, उतना या उससे लगभग 50% ज्यादा अपन ने, जैसे अपन ने 2,000 का वापस से कॉल शॉर्ट किया, C शॉर्ट किया, उस पर अगर प्रीमियम 1,000 का बचा हुआ है या 1,500 का प्रीमियम बचा हुआ है या 800 का प्रीमियम पुट का बचा हुआ है, तो अपन इस पे स्टॉप लॉस डाल देंगे। अगर 1,000 का बचा हुआ है आप 50% ऐड कर सकते हैं, मतलब 1,500 का स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, दैट मींस आप 3,500 पे स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। अब आपके पास बहुत बड़ी सेफ्टी आ गई है, अगर मार्केट और मुंह ऊपर की साइड में करता है तो 1,500 पॉइंट ये प्रीमियम तब चलेगा, क्योंकि ये कौन सा प्रीमियम है, ATM, मतलब इसका डेल्टा कितना है 0.5, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 से 3,000 पॉइंट और ऊपर जाएगा तब जाके इसका SL होगा, उससे पहले ही अपन फिर से एडजस्टमेंट कर देंगे, ठीक है। और अब ये 1,500 पॉइंट विपक्ष जाएगा तो ऐसा नहीं कि ये पूरा का पूरा तुम्हें लॉस झेलना पड़ेगा,
इतना ये तुम्हें पुट है वो प्रॉफिट देगा, क्योंकि आपने उतना ही स्टॉप लॉस डिफाइन किया या थोड़ा सा उससे ज्यादा किया जितना तुम्हें पुट प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, एग्जैक्टली वही हुआ, एग्जैक्टली वही हुआ। ठीक है, मार्केट सप्लाई 2 को फेस किया, सप्लाई पे रिवर्सल कैंडल बनाया, सप्लाई कंफर्म हुआ, मार्केट एक ही कैंडल के अंदर सीधा ड्रॉप हुआ और यहाँ आके रेस्ट करने लग गया, बिकॉज ऑफ यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। ठीक है, अब अपन पूरा का पूरा प्रॉफिट यहाँ कैच कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली $500 के आसपास का प्रॉफिट श्योर है, जिसमें एडजस्टमेंट में अपने $200 चले गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी अपन $300 है वो अचीव कर सकते हैं प्रॉफिट को, अगर मार्केट इस बीच में, मतलब मार्केट यहाँ पे 86,000 से लेके लगभग 92,000 के बीच में कहीं भी ऊपर जाए नीचे जाए इसमें रहता है तो अपन प्रॉफिट कैच करेंगे, नहीं तो अपन 10,000 का लॉस, मतलब अप्रोक्सीमेटली $110, $120, $130 का लॉस देके एग्जिट कर देंगे। ठीक है, या एक एडजस्टमेंट और करेंगे, 2 से ज्यादा एडजस्टमेंट करते नहीं है, नहीं तो अपन $300 का प्रॉफिट है वो कैच करने वाले हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1:2 रिस्क। हमेशा ट्रेडिंग में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक आपका रिस्क आप कितना ले रहे हैं, दूसरा उसके बदले में जब भी आप प्रॉफिट कर रहे हैं रिवॉर्ड कितना ले रहे हैं। तो अपना अगर $120 का लॉस है तो अपन मिनिमम $250 प्रॉफिट है वो कैच करेंगे। ठीक है, बट आपका सब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका पोजीशन सेल्स। अगर ये किसी को नहीं आता, अगर ये किसी को कंट्रोल करना नहीं आता, फिर वो जो मर्जी सप्लाई डिमांड ऑप्शन हेजिंग बाइंग सेलिंग फ्यूचर जो मर्जी करे, आईसीटी सबसे दुनिया भर की स्ट्रेटजी लगा ले, ये किसी को नहीं आता, दैट मींस वो सारी की सारी चीजें गड़बड़ कर देगा, एक ही ट्रेड में पैनिक करके सारा पैसा लगा के डुबा देगा। ज्यादातर मैंने ट्रेडर्स को देखा है वो 20 दिन प्रॉफिट करते हैं, 1 या 2 ट्रेड में पूरा पैसा है वो कमा देते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सप्लाई डिमांड। अपन इससे हायर टाइम फ्रेम में भी सप्लाई डिमांड को क्लासेस में जैसे अपन ने स्टडी किया है, अपन इससे हायर टाइम फ्रेम में भी देखेंगे आप, तो एग्जैक्टली सप्लाई डिमांड को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे रिवर्सल बना, रिवर्सल के बाद सीधा ड्रॉप और मार्केट आके डिमांड जोन पे रुका हुआ है, अगर इस जोन पे रहता है तो अपन प्रॉफिट कैच करेंगे, नहीं स्टॉप लॉस देंगे और एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, मेरी कोशिश रहती है वीक में 1 वीडियो लेके आऊं या 2 वीडियो लेके आऊं, लेकिन उसमें पूरा नॉलेज होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अभी आप स्ट्रेडल कैसे बनता है, यहाँ पे जो ऑप्शन के आप देखेंगे, मैंने जो पोजीशन बना रखी थी वो अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे कौन सी 87,500 पे थी वो पोजीशन, 88,500 पे नहीं थी, मतलब अप्रोक्सीमेटली मार्केट मेरे 4,500 पॉइंट विपक जाने के बाद में एडजस्टमेंट करना पड़ा था। ठीक है, और ये पोजीशन अभी जो दिख रहा है आप ग्राफ देखेंगे यहाँ पे, ये एक स्ट्रैंगल की तरह दिख रहा है, दिख रहा है, दिस इज द स्ट्रैंगल, कि मार्केट इस रेंज में रहेगा तो भी अप्रोक्सीमेटली आप यहाँ पे देखेंगे जहां पे अभी खड़ा है वहां भी अपन $385 मतलब $200 एडजस्टमेंट में चले गए, जो प्रॉफिट दिख रहा है उसमें से $200 का एडजस्टमेंट में चले गए, मतलब फिर भी $185 प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर मार्केट इस रेंज में मतलब 87,500 से 92,000 के बीच में, मतलब इन 4,500 पॉइंट के बीच में रहता है तो अपन $558, लेकिन हमेशा कभी भी पूरा प्रॉफिट कैच नहीं करते, 50% कैच करते हैं। तो 558 में से 200 एडजस्टमेंट में चलेंगे, 358 बचा हुआ है, तो भी अपन $300 प्रॉफिट है वो कैच कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा सा इतना आसान नहीं है, कॉल बाय कर लिया, पुट बाय कर लिया, फ्यूचर सेल कर दिया, फ्यूचर बाय कर दिया, उतना आसान नहीं है। आप देखेंगे मेरी जो पोजीशन है वो कौन सी एक्सपायरी है, 5 नवंबर वाली में, 5 दिसंबर वाली में। ठीक है, इसमें भी 2 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, मैं हमेशा कभी भी जीरो हीरो नहीं करता हूँ। ठीक है, अभी भी वहाँ पे जो प्रीमियम है ऐड द मनी के वो बचे हुए हैं 1800 के। मुझे जो प्रीमियम चाहिए होते हैं वो 2,000 2,500 से ऊपर चाहिए होते हैं, कई बार मुझे प्रीमियम बहुत अच्छे रिसीव हो जाते हैं, तब बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हो जाता है। आप जब वीडियो बनाओ तो हमेशा कॉपी पेन लेके साथ में बैठा करो कि मैंने क्या बताया, कौन सा एडजस्टमेंट बनाया। वीडियो को 5 बार देखो, 10 बार देखो, आपको तुरंत से समझ में आने लगेगा कि कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। नहीं समझ में आता है, आप क्लास देखो, क्लास में आपको निफ्टी के एडजस्टमेंट बताए हुए हैं, सिमुलेटर पे टेस्ट करना बताया हुआ है, वहाँ पे आपको सारी चीजें कैसे आप अपनी स्ट्रेटजीज को डेवलप कर सकते हैं सिमुलेटर पे टेस्ट करके, वो सारी चीजें बताई हुई, उनको बार बार रिपीट करो। ठीक है, जितनी बार आप रिपीट करेंगे उतनी बार आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, और जब रिपीट कर रहे हो तो डायरेक्टली आप उसे नोट करते रहो कि कौन सी पोजीशन को कब एडजस्टमेंट किया। जैसे जैसे आप करते रहेंगे उतना ज्यादा बेहतर बनेगा। बस
जब भी आप ट्रेड करें 2 चीजों को आप फॉलो कर लेना। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है वो आपका है रिस्क मैनेज, और जैसे ही रिस्क मैनेज करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको पोजीशन बनानी है। पोजीशन सही, रिस्क मैक्सिमम रिस्क बता रहा हूं। अगर आप का खुद का कैपिटल है, प्रॉफिट उस पे नहीं हुआ है, तो आपको अपनी कैपिटल में मैक्सिमम 1% से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। हैवी रिस्क टेक नहीं करना है। आपकी कैपिटल चलनी चाहिए लॉन्ग टाइम के लिए, और जितना इसमें रिस्क होता है उसी के हिसाब से पोजीशन बनाओ। ऐसे नहीं 100x 200x लीवरेज दे दिया और अकाउंट को ब्लॉक कर लिया, पोजीशंस लिक्विडेट हो रही है, ये सब नहीं करना है। आपको डिसिप्लिन से ट्रेड करना है। आगे वीडियो में एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि आप किस चीज पे वीडियो चाहिए। आप कमेंट करते रहो, तो मैं कमेंट रीड करता हूँ, अगर रिप्लाई भी नहीं करता हूँ तो भी मैं रीड करता रहता हूँ। तो जिस पे मुझे लगता है कि आप लोगों को नीड है उस पे मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, ठीक है। आपको लगता है कि बिगिनर गाइड चाहिए, आपको ऑर्डर ही लगाना नहीं आ रहा, बाय सेल, या फिर आपको स्टॉप लॉस वगैरह नहीं लगाना आ रहा, कैसे आप ट्रेल कर सकते हैं ये नहीं आ रहा, तो इन पे भी मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आप बोलेंगे कि हाँ मेरे को बिगिनर वाले वीडियो चाहिए, तो बिगिनर वाले आपको सप्लाई डिमांड वाले वीडियो बहुत सारे डाल रखे हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे मार्क करते हैं, ठीक है। ऑप्शन के एडजस्टमेंट मैंने अभी बता दिया। फिर भी आपको डेल्टा थीटा गामा ऑप्शन ग्रीक्स पे वीडियो चाहिए तो उन पे मैं वीडियो बना दूंगा। सप्ताह में एक वीडियो डेफिनेटली मैं लेके आऊंगा, ताकि आपका लर्निंग है वो इंक्रीज होता रहे। बाकी आप क्लासेस रिवाइज करते रहे, वीडियो मैं इसलिए लेके आता रहता हूँ ताकि आपका मेमोरी में जो मैंने आपको पढ़ाया है वो और रिवाइज होता रहे और आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाए। थैंक यू सो मच।